अभी 2 दिन पहले आपने एक मध्य प्रदेश का मामला हमारे चैनल पर देखा होगा कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार के ऑटो को जला दिया गया और उनके घरों में भी आग लगा दी गई। उस वक्त पुलिस के जरिए एक बाइट दी गई थी कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जैसे ही इस मामले को 1-2 दिन बीत गए हैं तो इस पूरे मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोपी गैर मुस्लिम है, हिंदू है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करके संगीन धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। नफरत की बुनियाद पर जिस तरह से उसने इन मकानों को निशाना बनाया है, क्योंकि गांव में सिर्फ 4-5 मुस्लिम परिवार हैं, और जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि बाइट में एक लेडी कह रही हैं कि हमें धमकाया गया था कि आप गांव छोड़कर चले जाएं, इलाका छोड़कर चले जाएं। उस मामले को अब पुलिस ये कह रही है कि आरोपी ने मंदिर में भी हमला किया था ताकि इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रुख न दिया जा सके और यह कहा जाए कि मंदिर में भी इसने इस तरह की हरकत की थी और यह अपराधी प्रतीका है। जिस तरह से आपने देखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस मुसलमानों के मकानों पर महज इसलिए बुलडोजर चला दे रही है कि वो पतंग का मांझा बेच रहा है, इसलिए न सिर्फ उसकी दुकान बल्कि उसकी घर को भी बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है। घर के अंदर कैंची मिलती है तो घर को उड़ा दिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उसके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलाया जाता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस पर आरोप लगा है कि वो मुस्लिम परिवारों की संपत्तियों को आग के हवाले करने, उनसे मारपीट करने और उन्हें क्षेत्र छोड़कर चले जाने की धमकी देने वाले एक शख्स के खिलाफ हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बंटी उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने खंडवा के कोडिया हनुमान मंदिर इलाके में रहने वाले सलीम बेग को धमकाते हुए कहा था कि यह हिंदू कॉलोनी है, हमें यहां मुसलमानों की जरूरत नहीं है। इसके बाद 20 जनवरी की रात को कथित तौर पर बैग के ऑटो रिक्शा और एक अन्य मुस्लिम शख्स शौकत अली के घर को आग लगा दी गई। कोतवाली पुलिस स्टेशन के तहत आने वाला कोडिया हनुमान मंदिर इलाका हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। यहां अधिकतर गरीब परिवार रहते हैं। यहां 4 से 5 मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। खंडवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मुताबिक उपाध्याय आदतन अपराधी है, जिसने बीते 5 जनवरी को पेशे से पेंटर शौकत अली पर हमला किया और उसे हत्या का प्रयास मामले में गिरफ्तार किया गया था। 19 जनवरी को जमानत मिलने के बाद उसने कथित तौर पर इस क्षेत्र के कुछ मुस्लिमों को उस क्षेत्र से चले जाने की धमकी दी थी। अगली सुबह स्थानीय लोगों को कथित तौर पर शौकत अली का घर और सलीम बेग का ऑटो रिक्शा जली अवस्था में मिला। पुलिस का दावा है कि एक अन्य निवासी चंद्रकांत के घर के पीछे के हिस्से में भी आग लगाई गई है। इस पूरे मामले में अली और सलीम बेग के परिवारों से फोन पर बात की तो खंडवा जिले की कोतवाली पुलिस ने पीड़ितों के शिकायत के आधार पर 5 जनवरी के बाद से उपाध्याय के खिलाफ 6 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए हैं। उपाध्याय द्वारा बैग और उसके परिवार को इलाके से चले जाने की धमकी देने और शौकत अली की बहन कमरून बी से मारपीट करने के बाद 20 जनवरी को 2 एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पीड़ित मुस्लिम परिवारों ने दावा किया है कि बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने सांप्रदायिक कारणों की वजह से निशाना बनाए जाने से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। शौकत अली की 48 वर्षीय पत्नी अकीला बी ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से हमें निशाना बनाया गया है। पीड़ित ने दावा किया है कि कोतवाली पुलिस जानबूझकर हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर रही है। धार्मिक उत्पीड़न के मामले को दिन प्रतिदिन की कोशिश कर रही है कि इस मामले को टाला जा सके। पत्र में यह भी कहा गया है कि सिटी कोतवाली थाने में अधिकारी जानबूझकर आईपीसी की धाराएं हल्की लगाकर मामले को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बंटी उपाध्याय के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की कड़ी धाराएं जोड़ी जाएं और उसके सहयोगियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हाल ही में पारित मध्य प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति कानून को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी धाराएं जोड़ने को कहा गया है। पहले झगड़ा हुआ, मारा कुटी, इनको मारे, टाके वाके लगे, तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मारा कुटी, तो बड़े मुसलमान होना नहीं यहाँ पर, यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना। तो हमने बोले लड़ाई वड़ाई हुई, हमने इनको अस्पताल भर्ती करे, फिर दूसरे दिन हमने घर खाली करके चले गए। हम तो लड़ाई का मुँह काला कर लो। फिर हम वहाँ से आए, हमको खबर लगी कि घर भी जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। 2 बुरखे वाली इधर से निकल जा रहे थे, उसको भी पाइप से मारा। ये मैंने ननद को पाइप से मारा, बोले घर खाली करो यहाँ से, बोले मुसलमान नहीं होना, बोले हम हिंदू रहेंगे बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान तो होना ऐसा नहीं बोले, एक भी नहीं दिखना चाहिए, बाडी होन वैसा वैसा गंदा गंदा बोल रहा था। कौन लोग थे, क्या है? बंटी उपाध्याय है और एक बंटी नमा है और एक का नाम भूल गई है, क्या नाम है? हाँ, ऐसे बहुत सारे 4 जन है, किसी बोल नहीं सकते, क्या? कितने सारे थे।
कहाँ से वो लाता है, वो धंधा करता है। अभी आप लोग क्या करेंगे? आप अब क्या कर सकते हैं बताओ? कार्रवाई करना पड़ेगा ना, हमारा तो नुकसान हुआ ना, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे अब? हमारा तो पूरे जल गया ना, हमारा पूरा अलमारी भरी थी, सामान हम पूरा रख के गए थे यहाँ, थोड़ा बहुत सामान हमारे सब लेके थोड़ा बहुत लेके गए थे, बाकी सब यही छोड़ के गए थे कि अपनों क्या ठंडा माहौल हो जाए तो वापस आ जाएंगे अपने घर। जलने का ये सोच के हम थोड़ा बहुत ले गए थे, बाकी सब यही रखा था हमारा, तो पूरी अलमारी भी भरी थी, पेटी भरी, पूरे बर्तन भी, अभी कोठी में कपड़े भरे। बेटी घर चले गए थे, वो की बचाव हो जाएगा। क्या क्या जलाया ये बताओ पूरा? अलमारी जलाई, अलमारी के अंदर के सब जेवर वेवर के चोर लीक जला दिए, वो भी जल गए। रजाई जला दिए, पेटी में का सामान भी जल गया, हमारी कोठी में का सामान रखा तो वो भी, कलाम पाक भी जल गया, हमारी समाज की फोटो उनको भी जला दिए, कलाम पाक को जला दिए। और वो देखो तो मतलब हमारा पूरा टोटली सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। हमारा पूरा सामान, हम हिंदू रह सकते, मुसलमान नहीं रहेंगे। हमारे तो कम से कम कितनी पीढ़ी चली गई यहाँ से रहते रहते। आज अब पुलिस अधिकारियों की एक बाइट जिसमें वो मंदिर को भी नुकसान की बात कर रहे हैं, जिससे इस पूरे मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, वो भी आप सुन लीजिए। एक दीपक उर्फ बंटी उपाध्याय नाम का एक असामयिक तत्व है, गुंडा है और थाना कोतवाली क्षेत्र का कोड़िया हनुमान मंदिर में रहता है। उसके द्वारा विगत कुछ दिनों में लगातार आपराधिक घटनाएं की थी, जिसमें एक 6 जनवरी को घटना उसने किया था, 2 जिसमें एफआईआर कायम करके उसको जेल भेजा गया था और वापस वो जमानत में छूटने के बाद वापस से वो फिर से असामाजिक गतिविधियों और गुंडागर्दी में लिप्त हो गया था। और जिसके आधार पर लगातार उसने पिछले 2 दिन में 20 और 21 को लगातार घटनाएं की हैं, जिसमें 2 घरों में आग लगाना है और एक ऑटो में भी आग लगाना है और एक मंदिर में भी जाके तोड़फोड़ करने की उसने घटनाएं की, जिसमें सभी में एफआईआर किया गया है और पुलिस तत्परता से पुलिस की टीम से इसमें लग के उसकी तलाशी कर रहे हैं और उसको कठोर से कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जैसे भी पाया जाएगा उसके आधार पर उसके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, एक धर्म विशेष पे आ रही थी कि एक धर्म विशेष पे टारगेट किया जा रहा है, क्या इस तक कोई मामला? अभी तक जो हमने देखा है कि वो एक असामाजिक तत्व है, गुंडा है और कोई ऐसा उसका कोई वो नहीं है कि किसी धर्म को टारगेट करना या कुछ है। वो किसी को भी किसी के खिलाफ भी अपने प्रति दहशत पैदा करने के लिए वो कर रहा है और ताकि उसका उस क्षेत्र में थोड़ा वो हो जाए, वर्चस्व टाइप का हो जाए और इसलिए वो कर रहा है। क्योंकि उसने कुछ मुस्लिम घर में भी आग लगाई, एक हिंदू घर में भी आग लगाया, मंदिर में भी तोड़फोड़ किया है। तो इस प्रकार से ये कहना गलत है कि उसने किसी धर्म विशेष को टारगेट करा है। और जितने भी वहां पे रहवासी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सभी एक स्वर में उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी लोग मांग कर रहे हैं और पुलिस भी उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सुना आपने जिस तरह से पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से सांप्रदायिकता की धाराएं लगती हैं, उनको ना लगाने के लिए यह बहाना बनाया जा रहा है कि उसने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया और वो आपराधिक छवि का आदमी है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहकर कहीं ना कहीं इस मामले को हल्का करने की कोशिश अधिकारियों के जरिए की जा रही है। बहरहाल आरोपी बंटी उपाध्याय और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अल्पसंख्यक विकास कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस की कथित निष्क्रियता पर आपत्ति जताते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे मामले को सही ढंग से पुलिस देखती है या फिर अपना जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस का जो काम करने का तरीका है मुसलमानों के खिलाफ, वो उसी पर कायम रखिए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।